Good morning everyone. Today I will discuss quadrilaters and what is quadrilaters and how many types of quadrilaters. So first of all, what is quadrilateral? Quadrilateral is name से ही पता चलना चाहिए quad plus lateral. It means quad means four and laterals mean sides. Okay. फोर साइड से बाउंडेड कोई भी जो फिगर होगा वो क्या होगा क्वाड्रिलेटरल्स होगा। ये देखिए वन साइड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ। तो यहाँ पर जो ये पॉलीगॉन है आपका, ये पॉलीगॉन जो है फोर साइड से क्या हो रहा है बाउंडेड हो रहा है। बाउंडेड मतलब क्लोज फिगर होना चाहिए। तो अगर इसकी डेफिनेशन की क्लोज फिगर bounded by four sides it called quadrilaterals. Okay. Then kinds of quadrilaters we divided the quadrilaters has into three parts. First is a trapezium, second kite and third parallelogram. But parallelogram has also three partitions: rhombus, rectangle and square. यहाँ पर मैं डिफाइन करूंगा कि किस तरीके से क्वाड्रिलेटरल्स को हमने तीन पार्ट्स में करा। बट पैरेललोग्राम के भी जो थ्री पार्ट्स थे रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये जो तीनों हैं ये पैरेललोग्राम के अंदर ही क्यों काउंटेबल हो रहे हैं। ओके गाइस, ट्रेपेजियम और काइट को हमने डिफरेंस रख रखा है, क्यों अलग क्यों बनाया हुआ है ये भी मैं डिफाइन करूंगा। Now let's come to the first quadrilateral. First quadrilateral is trapezium. Okay, what is trapezium? Trapezium, a quadrilateral having exactly one pair of parallel sides, is called trapezium. It means एक ऐसा quadrilateral जिसके पास exactly one pair हो, वो भी किसका हो, parallel sides का हो। तो स्टूडेंट्स आपको पता है quadrilaterals फोर साइड से बाउंडेड या क्रॉस फिगर होता है। ओके, तो वहां पर ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स लेना है जिसमें मतलब टू साइड्स, यानी टू साइड का जो पेयर होगा, वन पेयर होगा, वो पैरेलल्स होने चाहिए। लाइक देखिए यहां से फ्रेंड्स, ABCD is a quadrilateral. Okay, but in this quadrilateral AB and CD are parallel, but BC and AD are not parallel. It means okay, this will be parallel to this। AB जब CD के पैरेलल हो गया, यानी फोर साइड में से दो साइड जो है एक दूसरे के पैरेलल हो गई, अपोजिट साइड्स क्या हो गई यहाँ पर पैरेलल्स हो गई। बट आप देख रहे होंगे कि ये साइड बिल्कुल एग्जैक्ट परपेंडिकुलर है, बट ये स्लैंट पोजीशन पर है, तो ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स हैं। क्लियर? इट इज पैरेलल साइड्स एंड इट इज नॉन पैरेलल साइड्स। तो यहाँ पर जो वन पेयर आ रहा है वो क्या हो रहा है, पैरेलल्स हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने जो एरो से यहाँ पर मार्किंग कर रखी है, जो एरो मार्क्स है ये पैरेलल को रिप्रेजेंटेट करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देन अगर कोई ऐसा ट्रेपेजियम हो जिसमें ये जो दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, पहले तो मैं बता देता हूं आपको, AB पैरेलल इज CD, दिस सिंबल इज पैरेलल सिंबल्स। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर AB साइड को किसके, CD के पैरेलल रिप्रेजेंटेट कर रखा है। एंड AD is not parallel CD, but अगर इस कंडीशंस में आ जाए कि AD CD के पैरेलल ना हो बट इक्वल हो जाए तो क्या होगा, देखते हैं यहाँ से। A trapezium whose non-parallel sides, एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसके नॉन पैरेलल साइड्स कौन कौन से, AD एंड सॉरी मैंने यहाँ CD, AD एंड BC। ओके, AD and BC are non-parallel. Sides are equal
अगर वो इक्वल हो जाते हैं तो इज कॉल्ड एन आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। कैसे? अकॉर्डिंग टू डायग्राम देख रहे स्टूडेंट्स यहां से आप ABCD is a quadrilateral, but which quadrilateral? Trapezium quadrilateral. AB is parallel CD and AD and BC are non-parallel sides, but this is equals to, okay? आप देख रहे हो यहाँ पर कि मैंने इस पे वन टिक मार्क कर रखा है, यहाँ पर भी वन टिक मार्क कर रखा है, और इन पर मैंने एरो मार्किंग कर रखी है। एरो मार्किंग तो पैरेलल्स को रिप्रेजेंटेड कर रही है एंड वन टिक मार्क्स हैं इन दोनों साइड पर, ये एक दूसरे को इक्वल्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट मींस AB parallel of CD and AD is equals to BC। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर वन पेयर तो क्या हो रहा है, पैरेलल का हो रहा है, देन वन पेयर क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। और देन आप एक और चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर ये जो दोनों पैरेलल साइड्स हैं ये नॉट इक्वल है। ओके स्टूडेंट्स, और AD एंड BC जो पैरेलल नहीं है बट ये नॉन पैरेलल है, इसीलिए पैरेलल के सिंबल पर मैंने क्रॉस कर दिया। ओके, तो AD इज नॉट पैरेलल ऑफ BC बट AD इज इक्वल्स टू BC। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप ये ट्रेपेजियम बिल्कुल कंप्लीट क्लियर हो गया होगा आपको। ट्रेपेजियम में टू टाइप्स बता दिए थे मैंने आपको, कौन कौन सा बताया? एक में तो बस केवल ओनली फॉर वन पेयर क्या होगा, पैरेलल साइड्स होगा वन पेयर का। तो सेकंड में वहां पर पेयर तो वन पेयर इज पैरेलल बट सेकंड पेयर इज इक्वल। ओके, इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो। तो इस टाइप के ट्रेपेजियम को क्या कहेंगे, आइसोस्केलस ट्रेपेजियम। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल। Yes, second quadrilateral is kite. Kite. A quadrilateral with exactly two pairs of equal consecutive sides is called kite. It means समझने students according to diagram, according to your figure. This figure is kite. Okay, मैं थोड़ा सा इसको लाइन ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से। ये A B C D। ओके स्टूडेंट्स, अब A B C D में मैं यहाँ इनके क्वाड्रिलेटरल्स के डायग्राम्स ड्रॉ कर देता हूँ। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ क्या होता है, अ क्वाड्रिलेटरल्स विद एग्जैक्टली टू पेयर्स। तो टू पेयर्स हैं, वो भी कौन से, ऑफ इक्वल। वो टू पेयर्स इक्वल तो हैं बट कौन से हैं, कॉन्जुगेटिव साइड्स। जो कॉन्जुगेटिव साइड्स हैं, कॉन्जुगेटिव का मतलब जो रेगुलर यानी जुड़ी हुई रहती है एक साथ, कंटीन्यूअसली वाली साइड। जैसे लाइक AB के जो यहाँ पर A जो है वर्टिसेस हमारा वर्टेक्स है, इसके साइड में एक और जो साइड जा रही है वहां से, कौन सी है, वो AD है। ओके, तो AB इक्वल्स टू AD, तो वन पेयर हो गया ये यहाँ से, और ये कैसा है, कंजुगेटिव साइड्स का पेयर है यहाँ से। अच्छा, सेकंड पेयर कौन सा है, BC एंड CD का, जो एक दूसरे के कंजुगेटिव्स हो रहे हैं। इनको एडजेसेंट साइड भी कहते हैं स्टूडेंट्स। ये ओके, वन टिक मार्क इस मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, डबल टिक मार्क वाली ये दोनों साइड्स हैं वो एक दूसरे के इक्वल है। इसीलिए यहां पर मैंने क्या बोला, एग्जैक्टली टू पेयर्स ऑफ इक्वल कंजुगेटिव साइड्स इज कॉल्ड काइट। ओके स्टूडेंट्स, देन अब प्रॉपर्टीज राइट करते हैं इनकी। तो देखना स्टूडेंट्स की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं। ये स्टूडेंट्स आप यहां से इसकी प्रॉपर्टीज देखिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो काइट की जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर का मतलब इट मींस
ये कोई हॉरिजॉन्टल लाइन है, अगर इस पर कोई वर्टिकल हो एग्जैक्टली 90 डिग्री पर हो तो इट मींस ये जो वर्टिकल लाइन है वो हॉरिजॉन्टल पर परपेंडिकुलर है। ओके, 90 डिग्री पर स्टैंडर्ड होगी तो ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो इट मींस मतलब यहाँ पर जो ये डायगोनल्स है, आपको यहाँ दो डायगोनल्स दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स, मैंने डॉटेड लाइन से जो ड्रॉ कर रखा है AC एंड BD, AC एंड BD आर डायगोनल्स। तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये परपेंडिकुलर हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी द डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। सेकंड, वन ऑफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट द अदर, इसमें से जो एक डायगोनल होता है वो दूसरे को क्या कर देता है, बाइसेक्ट कर देता है। अब देखिए कौन सा वाला बाइसेक्ट करेगा, ये AC वाला जो है वो BD को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। मैं यहाँ पर 3 टिक मार्क से यहाँ डिनोटेट कर रहा हूँ। ओके, तो इट मींस मतलब यहाँ से ये मैंने ये जो बाइसेक्ट जो है पॉइंट उसका नेम O राइट कर लिया। ओके, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, BO इज इक्वल्स टू DO या फिर OB इज इक्वल्स टू OD, क्योंकि यहाँ पर AC जो डायगोनल है वो BD को बाइसेक्ट कर रहा है। एंड एंगल्स बिटवीन नॉन इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब देखिए नॉन इक्वल साइड्स आर इक्वल कैसे, एंगल B इज इक्वल्स टू D, ये जो एंगल है फुल एंगल B वो क्या हो रहा है, एंगल D के इक्वल होगा। ओके, एंड बट एंगल A जो है वो C के इक्वल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है आपसे, एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल C। ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट। नेक्स्ट मींस मतलब जो थर्ड आपका क्वाड्रिलेटरल है, थर्ड क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में जो स्पेशल केसेस जो आते हैं हमारे पास में, स्पेशल केसेस में राइट करवाया था स्टार्टिंग में, रोम्बस है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उनको भी डिफाइन कर लेते हैं अभी। यस, थर्ड क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम। What is parallelogram? A quadrilateral with each pair of opposite sides parallels. अब अकॉर्डिंग टू योर डायग्राम आप यहां से देख रहे हैं स्टूडेंट्स, दिस इज पैरेललोग्राम, बट व्हाई, क्यों, क्योंकि AB की जो अपोजिट साइड्स है, देखिए AB अपोजिट साइड्स देन CD आर पैरेलल। सिमिलरली AD, यहाँ डबल एरो मार्किंग से रिप्रेजेंट कर रहा हूं पैरेलल। देखिए आप क्या क्या दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से AD पैरेलल हो रहा है किसके, BC के। ओके, एंड साथ ही साथ देखिए अ क्वाड्रिलेटरल विद ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, इसमें पैरेलल तो होती हैं और इक्वल भी होती हैं पैरेललोग्राम के अंदर। इट मींस मतलब AB जो है पैरेलल तो है इसके CD के बट इक्वल भी है, ये देखिए। ओके, एंड AD जो है वो पैरेलल है किसके, BC के बट इक्वल भी है। ओके स्टूडेंट्स, और इसकी जो कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो और देखना स्टूडेंट्स में, यहाँ पर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डायग्राम्स को ड्रॉ कर देता हूं। अब ये डायग्राम्स भी आपस में क्या क्रिएटिविटी करते हैं वो भी देखना है आपको। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यहाँ के इसके अंदर क्या हो रहा है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो स्टूडेंट्स अपोजिट साइड्स कौन कौन सी दिखाई दे रही है आपको, AB इक्वल, AB का अपोजिट कौन सा, CD, एंड AD, AD का अपोजिट BC, इस तरीके से राइट कर लेंगे, साइड्स का नेम करके AD is equals to CD and AD is equals to BC। ओके, एंड सेकंड क्या दी हमारे यहाँ से, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब देखिए यहाँ से डायगोनल से पहले आपके जो एंगल्स है, इसका एंगल A का अपोजिट कौन सा है, एंगल C है। ओके, एंगल B का अपोजिट कौन सा है, एंगल D है। तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, इट मींस एंगल A is equals to एंगल C but opposite angles are equal, and angle B is equals to angle D। okay student, next adjacent angles are supplementary। अब यहाँ पर एक वर्ड का यूज किया जा रहा है supplementary।
तो व्हाट इज सप्लीमेंट्री, आपको यहाँ सप्लीमेंट्री भी पता होना चाहिए। यहाँ पर टू टाइप से होते हैं वैसे, एक कॉम्प्लीमेंट्री होता है और एक सप्लीमेंट्री होता है। इफ सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, यदि किसी दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होगा। ओके स्टूडेंट, ध्यान रखना। और कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री में किसी दो एंगल का जो सम है वो 90 डिग्री की इक्विवेलेंट आ जाता है तो वो कॉम्प्लीमेंट्री हो जाता है, ये ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पर सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करने हैं, कौन से, वो भी एडजेसेंट एंगल्स के। अब स्टूडेंट्स आपका एडजेसेंट एंगल्स पता होने कंपलसरी है। किसी एक साइड पर बनने वाले कोई से भी दो एंगल्स, लेकिन वो कहां पर होने चाहिए, उसके वर्टेक्स पर होने चाहिए। देखो आप, ये लाइन सेगमेंट ए बी है, यहाँ से इसका ए और बी पर जो एंगल्स बन रहे हैं ये दोनों, तो ये दोनों एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, एडजेसेंट होंगे। ओके, ऐसे ही हम इसका भी ले सकते हैं एंगल बी का किसके साथ, सी के साथ, क्योंकि ये बीसी साइड पर बन रहे हैं। या फिर आप ऐसे भी कह सकते हो, नेम से फील कर सकते हो, याद रखने के लिए एडजेंट, एडजेसेंट यानी एडजस्ट हो रहे हैं। ए बी साइड पर कौन कौन से एंगल एडजस्ट हो रहे हैं, एंगल ए हो रहा है और एंगल बी हो रहा है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड प्रॉपर्टी एडजेसेंट एंगल कौन कौन से बनेंगे, देखिए आप यहाँ से एंगल ए क्या होते हैं, वो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो एंगल ए प्लस एंगल बी और कौन कौन से होंगे, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस बी किसके साथ हो जाएगा, सी के, एंगल बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड इसी तरीके से C के साथ किसका, D के लिए भी राइट कर सकते हैं हम, एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल D प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये जितने भी एंगल्स हैं इनका जो सम है 180 डिग्री के इक्विवेलेंट आ रहा है, इसलिए ओवरऑल ये एडजेसेंट एंगल्स हैं और ये साथ साथ इक्वल्स टू 180 डिग्री होते हैं, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स हो गए। ठीक है, नेक्स्ट फाइनल लास्ट प्रॉपर्टीज, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, पैरेललोग्राम की जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो देखो आप यहाँ से ये जो है, सपोज दैट वो ये डायगोनल्स पॉइंट O पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। तो OD एंड OB क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग यहां से ले लेते हैं, OA इज इक्वल्स टू OC, सिमिलरली OB इज इक्वल्स टू OD, बिकॉज क्योंकि डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। देखिए यहां से ये इसके इक्विवेलेंट है और ये वाला पार्ट इसके इक्विवेलेंट है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे, जो हमने पैरेललोग्राम तो बता दिया, पैरेललोग्राम में मैंने आपको 3 राइट सॉल्व करवाया थे डिफरेंट, जो स्पेशल केसेस में आ रहे थे आपके, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। अब हालांकि आप ये पहले भी पढ़ चुके हो, बट ये आती है कि तीनों पैरेललोग्राम क्यों है, ऐसी क्या बात है कि ये तीनों को हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रोम्बस की। रोम्बस में ऐसी क्या स्पेशल बात होती है, देखना स्टूडेंट्स आप से, मैंने पैरेललोग्राम लिया, इस पैरेललोग्राम में एक हल्का सा चेंजेस कर दिया। वो चेंजेस क्या हुआ है कि इस पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, तो मैंने एक कंडीशन तो फिक्स रखी कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ओके, तो इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं वो पैरेलल हैं, बट यहाँ की जो ऑल साइड्स हैं वो क्या कर दिया मैंने, इक्वल कर दिया। यानी एक ऐसा पैरेललोग्राम ले लिया जिसमें क्या हो, ऑल साइड्स आर इक्वल हो। ओके, ऑल साइड्स आर इक्वल कर दिया। सेकंड क्या करा है मैंने, यहां से ये इनको तो इक्वलेंट कर दिया, बट जो एंगल्स थे, ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल, मतलब एंगल्स को इक्वलेंट नहीं करा। ओके स्टूडेंट्स,
यहाँ पर all sides are equal but all angles are not equal, sorry, not equal, देन और क्या कंडीशंस हैं, बट बाकी और जितनी भी जो प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेललोग्राम की, ये उन सभी प्रॉपर्टीज को फॉलो अप कर रहा है। बस यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऐड आ गया है, एडिशनल चीजें क्या क्या आई हैं कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल। अच्छा ये तो पहले भी हो रहा था कि वहां पर भी पैरेललोग्राम्स के अंदर भी एंगल्स इक्विवेलेंट नहीं हो रहे थे, बट अपोजिट एंगल्स आर इक्विवेलेंट। ओके, तो इस केसेस में इस पैरेललोग्राम को क्या बोला जाएगा, रोम्बस बोला जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट्स, एक ऐसा पैरेललोग्राम हो जाए जिसकी साइड्स ऑल साइड्स क्या हो जाएं, इक्वल हो जाए, तो वो पैरेललोग्राम किसमें चेंज हो जाएगा, रोम्बस में हो जाएगा। एंड कुछ रोम्बस की प्रॉपर्टीज और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं यहां से। फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या है यहाँ की, देखिए आप यहां से, ऑल साइड्स आर इक्वल, सेकंड सिमिलर, opposite angles are equal, थर्ड इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। और एक खास बात हो रहा है कि इसके रोम्बस की जो डायगोनल्स होते हैं वो 90 डिग्री पर करते हैं, ईच अदर एट 90 डिग्री। इट मींस यहां से ये देखिए यहाँ पे कितना 90 डिग्री बना रहे हैं, ये भी कितना 90 डिग्री, यहाँ पर भी कितना बनेगा 90 और यहाँ पर भी 90 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, तो ये ध्यान रखना है आपको। और डायगोनल्स क्या करते हैं, इसको एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ऑल साइड्स आर इक्वल, ओके, अपोजिट साइड्स एंड एंगल्स, ऐसे भी कह सकते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मेन प्रॉपर्टीज ऑफ यही है इसकी। ओके, सो नाउ let's come to the next parallelogram, special parallelogram. So next special parallelogram is स्क्वायर। मैं रोमबस के जस्ट बाद स्क्वायर का नेम राइट कर रहा हूं, वैसे तो अकॉर्डिंग टू योर बुक आप रेक्टेंगल नेम लिखेंगे, बट मैं यहां स्क्वायर लिखा। अब देखना कि स्क्वायर को क्यों पैरेललोग्राम कहा जाता है, क्योंकि स्क्वायर भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को फॉलो अप करता है। ओके, कैसे करता है स्टूडेंट, देखना है यहां से, ABCD is a square. You have also know all sides are equal. Okay, each angle is 90 degree. तो each angle is 90 degree, तो all angles are equal. बट यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जो AB है वो इक्विवेलेंट तो आ रहा है, इसके अपने अपोजिट के भी आ रहा है, और जो बाकी जो रिमेनिंग साइड्स है उसके भी इक्विवेलेंट आ रहा है। साथ के साथ जो AB है वो पैरेलल हो रहा है किसके, CD के, क्योंकि पैरेललोग्राम की फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो देखिए आप यहां से AB इक्वल हो रहा है किसके, BC के, और CD के भी, और AD या फिर DA राइट कर सकते हैं, ठीक है। एंड AB पैरेलल CD एंड AD पैरेलल BC। तो नोटिस करेंगे आप यहां से क्या हो रहा है कि यहाँ पर अपोजिट जो एंगल्स हैं उन वो क्या हो रहे हैं, एक दूसरे के पैरेलल हो रहे हैं। तो ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज को कंप्लीट कर रहा है। देन थर्ड देखिए आप यहां से कि इन दोनों एंगल्स का मैंने क्या कहा, ईच एंगल इज 90 डिग्री, तो एंगल A एंड एंगल B, एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां से देखिए एंगल A 90 डिग्री है, एंगल B भी 90 डिग्री है, तो इज इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज में क्या था कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री, या फिर एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ऐसा भी कह सकते हैं कि एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री होते हैं।
तो देखिए आप यहाँ से ये जो एंगल्स है ये दोनों ये एडजेसेंट एंगल है, तो इन दोनों का जो सम है वो किसके इक्विवेलेंट आ रहा है, 180 डिग्री के इक्विवेलेंट आ रहा है, इसीलिए इसके जो एडजेसेंट एंगल का सम है वो सप्लीमेंट्री है, तो ये पैरेललोग्राम को फॉलो अप करेगा। ओके, तो ऐसे आप इनको मैचेस कर सकते हो। आप और भी है, इसके जो डायगोनल्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यहाँ से एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो भी किस पर कर रहे हैं, 90 डिग्री पर। ओके स्टूडेंट्स, ये भी आपको ध्यान रखना है कि क्या स्क्वायर के जो डायगोनल्स होते हैं वो बाइसेक्ट कर रहे हैं, वो भी किस पर 90 डिग्री। तो राइट क्या कर लेंगे, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट, रेक्टेंगल। rectangle it is rectangle। ओके, रेक्टेंगल्स में क्या होता है कि बस अब से पहले पैरेललोग्राम के लिए हमने स्पेशल क्या बात कही थी कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, बट इन रेक्टेंगल ऑल एंगल्स आर इक्वल, इट मींस ईच एंगल इज 90 डिग्री। ओके, अब देखिए ओवरऑल जितने भी एंगल्स हैं 90 डिग्री हैं, बट क्या ये अपोजिट एंगल्स इक्वल नहीं हो रहे, क्या हो रहे हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज को किसको फॉलो अप कर रहा है कि अपोजिट, पहले तो मैं साइड से ले लेता हूं, AB इज इक्वल्स टू CD एंड पैरेलल, BC इक्वल्स टू AD एंड पैरेलल। तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड parallel। Okay friends, and opposite angles are equal। देखिए आप अपोजिट एंगल्स भी इसके क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, तो इसकी प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहे हैं। देन थर्ड, sum of two adjacent angle is equals to 180 डिग्री, या फिर adjacent angles are supplementary। तो आप देख रहे हो यहाँ पर कि एडजेसेंट एंगल जो है एंगल ए और बी, एंगल ए 90 डिग्री एंड एंगल बी इज 90 डिग्री, तो सम ऑफ एंगल ए एंड बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंड 180 डिग्री एंगल्स को क्या कहते हैं, हम यहाँ से सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। सो एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। तो ये मेन थ्री जो प्रॉपर्टीज हैं इसकी, वो किसको फॉलो अप कर रही है स्टूडेंट्स, पैरेललोग्राम को फॉलो अप कर रही है, इसीलिए रेक्टेंगल को भी पैरेललोग्राम कह सकते हैं। अब स्टूडेंट्स आपको क्या क्या बात ध्यान रखनी है यहाँ पर कि रेक्टेंगल और स्क्वायर एंड रोम्बस, इन तीनों को हम क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम कह सकते हैं। क्योंकि इनको रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस को, बिकॉज क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो किसको फॉलो कर रही है, पैरेललोग्राम को फॉलो कर रही है। ओके, बट एवरी पैरेललोग्राम इज नॉट रोम्बस, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल्स। ये ध्यान रखना, कोई जरूरी नहीं है कि हर पैरेललोग्राम आपका रोम्बस हो या फिर स्क्वायर हो या फिर वो रेक्टेंगल हो, बट हाँ कि एवरी रेक्टेंगल्स, स्क्वायर एंड रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स। ओके स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये पूरा जो इसका इंट्रोडक्शन था इस एक्सरसाइज का वो समझ में आया हो स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इसकी जो एक्सरसाइज 3.3 है वो कंप्लीट करवाऊंगा। ओके स्टूडेंट्स।